दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त क्रमपाल। मतगणना से कुछ घंटे पहले फाइनल एग्जिट पोल लेके आए हैं। पूरे हरियाणा के खास पत्रकारों से बातचीत करके एक एग्जिट पोल तैयार किया है कि किस विधानसभा क्षेत्र से कौन जीत रहा है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, सभी 90 हल्कों के बताएंगे। कालका पंचकुला से शुरू करेंगे। पंचकुला जिले में 2 सीटें हैं, इनमें कालका है और पंचकुला है। कालका से प्रदीप चौधरी कांग्रेस के जीत रहे हैं और पंचकुला से कांग्रेस के चंद्रमोहन बिश्नोई जीत रहे हैं। उसके बाद अम्बाड़ा में बात करें तो अम्बाड़ा कैंट से अनिल विज और निर्दलीय चित्रा सरवारा में बड़ा कांटे का मुकाबला है और यहाँ चित्रा सरवारा को एज पर बताया है अम्बाड़ा कैंट के पत्रकारों ने। अम्बाड़ा सिटी से कांग्रेस के निर्मल सिंह की जीत है, लगभग क्लियर है। मुलाना से जो भी सांसद हैं वरुण मुलाना, उनकी पत्नी है पूजा चौधरी, वो चुनाव जीत रही हैं। और नारायणगढ़ से कांग्रेस की शैली चौधरी चुनाव जीत रही हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर, उनकी पत्नी है, ये चुनाव जीत रही हैं। इसके बाद बात करें यमुनानगर। यमुनानगर में जो आपकी जगाधरी सीट है, यहाँ पर जो अभी मंत्री हैं बीजेपी के थे कंवरपाल गुर्जर, वो चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस के अकरम खान यहाँ बहुत क्लियर जीत रहे हैं। और इसी तरह बात करें रादौर में चुनाव फंसा हुआ है। यहाँ कांग्रेस के सीटिंग एमएलए थे बीएल सैनी, लेकिन सैनी समुदाय का जो वोट है वो बीजेपी की तरफ सीट हुआ है नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। और बीजेपी के यहाँ कैंडिडेट हैं श्याम सिंह राणा। तो यहाँ चुनाव बड़ा टफ है, अभी कुछ नहीं कहते हैं कौन जीतेगा। और इसी तरह सढौरा की बात करें, यहाँ से रेणु बाला है कांग्रेस की, वो चुनाव जीत रही हैं। और एज पे हैं बीजेपी के यहाँ बलवंत सिंह थे, वो चुनाव हार रहे हैं। यमुनानगर से चुनाव बड़ा फंसा हुआ है, लेकिन यहाँ एज पर बीजेपी के घनश्याम दास अरोड़ा हैं, दिलबाग सिंह नैलो के तीसरे नंबर पर बताए गए और रमन त्यागी है कांग्रेस के नंबर 2 पर हैं। यहाँ जीत का कारण ये बताया गया कि जो शहर का वोट है वो सारा बीजेपी के पास है, गांव का वोट है वो कांग्रेस और इनेलो में बट गया है। इस कारण यहाँ बीजेपी के घनश्याम दास अरोड़ा को बढ़त बनती हुई दिख रही है। इसी तरह से बात करें हम कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र की सीट है लाडवा, हरियाणा की सबसे चर्चित सीट, जहाँ सबकी नजरें टिकी हुई है पूरे हरियाणा में। जो केंद्र के नेताओं की टिकट है, मुख्यमंत्री, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ है, लेकिन मेवा सिंह ने बहुत मजबूत टक्कर दी है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ मेवा सिंह भी चुनाव जीत सकते हैं, नायब सिंह भी, बहुत यानी टफ मुकाबला। इसी तरह पेवा से बात करें, यहाँ जय भगवान शर्मा डीडी ने बहुत अच्छा चुनाव यहाँ लड़ा और यहाँ भी मनदीप सिंह चट्ठा कांग्रेस के, उनके साथ बड़ा टफ मुकाबला। और शाहबाद से बात करें, यहाँ सुभाष कलसाना थे बीजेपी के और रामकंड काड़ा को एज पर बताया है, लेकिन यहाँ सुभाष कलसाना भी काफ़ी मजबूत बताए गए। और थानेसर से बात करें, अशोक अरोड़ा कांग्रेस के बहुत अच्छे तरीके से चुनाव जीत रहे हैं और मंत्री थे बीजेपी के सुभाष सुधा, वो चुनाव हार रहे हैं। अब बात करें करनाल जिले में असंध सीट से शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस के बहुत अच्छी तरीके से चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ उनके लिए राहुल गांधी भी आए थे असंध में। और घरौंडा से बात करें तो हरविंदर कल्याण बीजेपी के, ये एज पर हैं, वीरेंद्र राठौर ये हैं, पीछे चल रहे हैं ऐसा बताया है। इंद्री से कांग्रेस के राकेश कंबोज बहुत अच्छे तरीके से चुनाव जीत रहे हैं। रामकुमार कश्यप हैं बीजेपी के, ये हार रहे हैं यहाँ पर। करनाल से कांग्रेस की सुमिता विर्क 10 साल तक मुख्यमंत्री का जो सीएम सिटी रहा, यहाँ से जगमोहन आनंद बीजेपी के पीछे बताए गए हैं और सुमिता विर्क कांग्रेस के चुनाव जीतती हुई बताई गई। और इसी तरह बात करें नीलोखेड़ी से, यहाँ धर्मपाल गोंदर है कांग्रेस के, ये चुनाव में थोड़ा पीछे हैं। और भगवान दास कबीर पंथी ये बीजेपी के, इनको थोड़ा एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह बात करें पानीपत सिटी जो सीट है, यहाँ से कांग्रेस के वीरेंद्र शाह ये चुनाव जीत रहे हैं लगभग। प्रमोद विज है यहाँ पीछे हैं। पानीपत ग्रामीण की सीट बड़ी टफ है, फंसी हुई है और यहाँ कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी के महिपाल ढांडा हैं, मंत्री थे। और यहाँ सचिन कुंडू हैं कांग्रेस के और निर्दलीय हैं विजय जैन कांग्रेस के बागी हैं। मुकाबला बड़ा टफ है, लेकिन यहाँ सचिन कुंडू और बीजेपी के महिपाल ढांडा, इनमें मुकाबला होता हुआ दिख रहा है, कोई भी यहाँ जीत सकता है। इसराना से बलबीर वाल्मीकि को थोड़ा एज है, उनके सामने है बीजेपी के राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार और कांग्रेस के हैं बलबीर वाल्मीकि और सीटिंग एमएलए कांग्रेस के, तो बलबीर वाल्मीकि यहाँ एज पे हैं, चुनाव जीत सकते हैं। इसराना से समालखा से बात करें तो धर्म सिंह छोक्कर हैं कांग्रेस के, ये चुनाव जीत रहे हैं। मनमोहन बड़ाना बीजेपी के हैं। रविंद्र मछरौली जो निर्दलीय थे, 2014 में एमएलए बने थे, इन्होंने मुकाबले को रोमांचक बना रखा है, लेकिन धर्म सिंह छोक्कर यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। सोनीपत जिले की बात करें तो सोनीपत जिले की कई सीटों पर बड़ा टफ मुकाबला है। सोनीपत शहर में निखिल मदान को थोड़ा एज बताया गया है, सुरेंद्र पवार हैं यहाँ कांग्रेस के और ये सिटिंग एमएलए थे और ये हिरासत में ईडी ने इनको पकड़ा था, इनका चुनाव थोड़ा कमजोर बताया। इसी तरह सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में निखिल मदान हैं बीजेपी के, ये थोड़ा एज पे हैं और कांग्रेस के हैं सुरेंद्र पवार, ये थोड़ा है, इनका इलेक्शन थोड़ा डाउन बताया, ये ईडी की हिरासत में भी थे और इस कारण इनका चुनाव थोड़ा कम है। और शहरी सीट है, इस कारण बीजेपी को एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गन्नौर से देवेंद्र कादियान
हैं निर्दलीय हैं, बीजेपी के बागी हैं और कुलदीप शर्मा में बड़ा कांटे का मुकाबला है, कोई भी यहाँ जीत सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग देवेंद्र कादियान के बारे में कह रहे हैं, लेकिन पंडित जी ने बहुत अच्छा चुनाव यहाँ लड़ा है कुलदीप शर्मा कांग्रेस के, और विधानसभा स्पीकर रहे हैं हुड्डा सरकार में। पहले बड़ौदा से इंदुराज नरवाल को एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ कांग्रेस के बागी कपूर नरवाल का भी अच्छा चुनाव रहा, लेकिन इंदुराज नरवाल को एज है। खरखोदा से जयवीर वाल्मीकि है कांग्रेस के, उनको एज है यहाँ पर। राय से जय भगवान आंतिल हैं कांग्रेस के, जीत रहे हैं। और गोहाना से जगबीर मलिक ये एज पर हैं, लेकिन अरविंद शर्मा जो बीजेपी कैंडिडेट हैं उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा। इसी तरह बात करें कैथल की 3 सीट कांग्रेस यहाँ जीत रही है। गुहला से कांग्रेस के देवेंद्र हंस जीत रहे हैं और कुलवंत बाजीगर बीजेपी के थे, वो पीछे हैं। और कैथल से आदित्य सुरजेवाला बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, अपने पिता की हार का बदला ले रहे हैं। लीलाराम गुजर को अच्छे वोटों से वो हरा रहे हैं। कलायत में जेपी के बेटे विकास सारण भी यहाँ जीत रहे हैं और कमलेश ढांडा नंबर 2 पर यहाँ रहने की संभावना है। पुंडरी से फिर रिकॉर्ड अपना कायम रखने की उम्मीद है, यहाँ निर्दलीय जीतेंगे। सतवीर भाणा यहाँ सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस के थे सुल्तान सिंह जडोला, ये नंबर 2 पर हैं। सतपाल जांबा बीजेपी के नंबर 3 पर, लेकिन मुकाबला इस बार टफ है। ये संभावना जताई जा रही थी कि यहाँ पुंडरी एक रिकॉर्ड तोड़ेगा पिछले 30 साल से जो यहाँ से निर्दलीय जीत रहा है, लेकिन इस बार भी सतवीर भाणा जो कांग्रेस के बागी थे बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह जींद से बात करें तो जींद प्रॉपर सीट है, शहरी सीट है, वहाँ से निर्दलीय प्रदीप गिल को कितने टिकट मिलेंगे, इस पर कांग्रेस की हार जीत का फैसला टिका है। यहाँ कांग्रेस के महावीर गुप्ता और बीजेपी के जो डॉक्टर कृष्ण मिड्डा है, बड़ा कांटे का मुकाबला दोनों के बीच है। जुलाना से विनेश फोगाट की जीत बहुत क्लियर है अच्छे वोटों से। नरवाना बड़ा टफ मुकाबला है सतवीर दबलैंड और इनेलो की विद्यारानी के बीच में, बहुत टफ मुकाबला। लोग विद्यारानी को कह रहे हैं, बिनेन खाप से आती हैं, लेकिन लोगों का ये भी कहना है भी बिनेन खाप ने 2014-19 में उनको क्यों नहीं जिता, आखिर इस बार ऐसी क्या खास बात होगी वो इनको जिता देगी कि 14 और 19 में भी कांग्रेस ने विद्यारानी को टिकट दी थी, तो इस बार ऐसी क्या खास बात है। तो यहाँ सतवीर दबलैंड का पिछले लास्ट के दिनों में चुनाव अच्छा उठा था, कांटे का मुकाबला है। और इसी तरह कृष्ण बेदी यहाँ बीजेपी के तीसरे नंबर पर रहने की संभावना है, लेकिन चुनाव उनका भी अच्छा रहा। सफेदियों से सुभाष गांगुली एज पर हैं, जसवीर देसवाल निर्दलीय बहुत अच्छा चुनाव उनका रहा। और रामकुमार गौतम बीजेपी के हैं, बाहरी थे नारायण के, लेकिन जसवीर देसवाल और सुभाष गांगुली ने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा। सुभाष गांगुली को कांग्रेस की हवा के चलते एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह उचाना कला से बात करें तो यहाँ कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह बहुत आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। देवेंद्र अत्री यहाँ बीजेपी के नंबर 2 पर, और यहाँ वीरेंद्र घोगड़िया हैं निर्दलीय कांग्रेस के बागी, बहुत अच्छा चुनाव रहा। उन्हीं के कारण ब्रजेंद्र सिंह की जीत है, मुकाबला ट्रायंगल हो गया और वीरेंद्र के विरोध का वोट था, वीरेंद्र सिंह के विरोध का वोट बट गया, जिसके चलते ब्रजेंद्र सिंह आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। इसी तरह बात करें हिसार की, हिसार के आदमपुर में चंद्र प्रकाश जांगड़ा कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ भजनलाल परिवार का किला पहली बार ढह सकता है। भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई की जीत पर यहाँ संकट है। कांग्रेस के चंद्र प्रकाश जांगड़ा रिटायर्ड आईएएस है, बहुत अच्छा चुनाव उनका रहा है। और बीसी वोट बैंक, जाट वोट बैंक प्लस कुछ दलित वोट बैंक है वो उनके साथ आया है। और लेकिन बिश्नोई वोट बैंक है वो हमेशा से कुलदीप बिश्नोई भजनलाल परिवार इस कारण जीतता था कि बैकवर्ड वोट प्लस उनका जो एससी वोट था और बिश्नोई वोट था वो साथ रहता था। लेकिन इस बार बीसी वोट है वो मैक्सिमम कांग्रेस के साथ गया है, जाट वोट कांग्रेस के साथ गया है, इस कारण भव्य बिश्नोई इस बार चुनाव पर संकट है जीतने पर। बरवाड़ा से रणबीर गंगवा और रामनिवास घोडेला कांग्रेस के दोनों के बीच मुकाबला काफ़ी टफ है। यहाँ इनेलो की जो संजना साथरोड थी उन्होंने मुकाबले को टफ बना रखा, कुछ भी हो सकता है। हाँसी से राहुल मक्कड़ एज पर हैं, कांग्रेस के चुनाव जीत रहे हैं। विनोद भ्याणा यहाँ से बीजेपी के थे। हिसार से सावित्री जिंदल को एज है, लेकिन रामनिवास राडा का चुनाव बहुत अच्छा रहा और यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। नड़वा से कांग्रेस के अनिल मानिया जीत रहे हैं। नारनौल से जस्सी पेटवाड़ा बहुत अच्छे अंतर से जीत रहे हैं। कैप्टन मन्नू यहाँ चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उकलाना से नरेश सेलवाल की हरियाणा की टॉप 5 बड़ी जीत में रहेगी। नरेश सेलवाल सबसे बड़े अंतर से जीत सकते हैं। और अनूप धानक बीजेपी के उनके सामने थे और मंत्री थे जेजेपी कोटे से, बाद में जेजेपी छोड़ी बीजेपी की टिकट पर आए, बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। इसी तरह सिरसा से बात करें कि डबवाड़ी से अमित शाह कांग्रेस के जीत रहे हैं। आदित्य चौटाला, दिग्विजय चौटाला दोनों यहाँ हार का सामना करना पड़ रहा है। इनेलो हरियाणा की सबसे चर्चित सीट, यहाँ कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल को बढ़त दिखाई दे रही है। उसका कारण ये है कि जो एंटी चौटाला वोट बैंक है वो सारा भरत सिंह बेनीवाल पर आ गया है। बीजेपी का यहाँ जो अमीर सिंह थे मेहता वो बिल्कुल मतलब जीरो साबित हुए हैं, वोट बैंक वो बीजेपी का नहीं ले पाए। तो बीजेपी, कांग्रेस और एंटी चौटाला वोट सारा भरत सिंह बेनीवाल के पास लगा, इस कारण यहाँ भरत सिंह बेनीवाल चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और कालांवाली से शीशपाल केहरवाला कांग्रेस के हैं, ये काफ़ी एज में दिखाई दे रहे हैं। रानिया से अर्जुन चौटाला के बेटे, इनकी जीत काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, जीत सकते हैं। और यहाँ पत्रकार सौमित्र कंबोज थे कांग्रेस के और रणजीत चौटाला थे, ये दोनों पीछे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा चुनाव इनका रहा। और इसी तरह बात करें सिरसा में गोकुल सेतिया गोपाल कांडा को हराते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोकुल सेतिया के पास बहुत अच्छा वोट आया और अच्छा चुनाव उनका रहा। कांडा के चलते और इनेलो और कांडा और बीजेपी जो तीनों एकजुट हुई, उसी के चलते गोकुल सेतिया यहाँ जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने, इनेलो ने, गोपाल कांडा ने, तीनों को हमने फद्दू बना दिया जनता को। जिस तरह से तीनों की गोलबंदी हुई, तीनों एकजुट हुआ, उसके चलते लोग और ज़्यादा विरोध में हो गए और कांग्रेस के गोकुल सेतिया के पास चले गए। इसी तरह बात करें फतेहाबाद से बलवान सिंह दौलतपुरिया एज पे हैं, दुड़ाराम बिश्नोई चुनाव हार सकते हैं। और रतिया से जर्नैल सिंह जीतेंगे, सुनीता दुग्गल पूर्व सांसद ये हारती हुई दिखाई दे रही हैं। टोहाना से परमवीर सिंह बहुत अच्छे अंतर से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र बबली थे मंत्री, वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी की टिकट पर। कांग्रेस के परमवीर सिंह और जर्नैल सिंह रतिया से ही, ये भी कांग्रेस के जीतेंगे, यानी कि फतेहाबाद की तीनों सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है। इसी तरह बात करें भिवानी की, बुआनीखेड़ा सीट पर कपूर वाल्मीकि बीजेपी के थोड़ा एज है और प्रदीप नरवाल हैं, बाहर ही हैं, उनके लिए प्रियंका गांधी आई, बावजूद उसके चुनाव वो नहीं जीतते हुए दिखाई दे रहे। रामकिशन फौजी की टिकट काटकर यहाँ से बाहरी प्रदीप नरवाल को टिकट दी, जो महंगा पड़ सकता है कांग्रेस को। और भिवानी में घनश्याम सराफ बीजेपी के हैं, उनकी काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी। कामरेड ओम प्रकाश ये इसके माकपा के थे और कांग्रेस के गठबंधन के तहत हरियाणा में एक सीट दी थी उनको। तो उम्मीद है कि यहाँ अच्छे ईमानदार एक उनके बारे में चर्चा हुई है पूरे हरियाणा में कि सबसे ईमानदार नेता हैं। तो कामरेड ओम प्रकाश में बड़ी टक्कर है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। यहाँ हम किसी को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि शहरी वोट है वो बीजेपी के पास है। लोहारों में राजवीर फटिया यहाँ चुनाव अच्छा जीत रहे हैं, जेपी दलाल यहाँ पीछे हैं। और तोसाम से अनिरुद्ध चौधरी को एज है और श्रुति चौधरी, लेकिन मुकाबला है। और श्रुति चौधरी का चुनाव अच्छा इसलिए रहा क्योंकि जो धर्मवीर सिंह का परिवार था सांसद है, वो उसने पूरा ईमानदारी से इनका साथ दिया। तो यहाँ काटे मुकाबले में एज अनिरुद्ध चौधरी को है। इसी तरह चरखी दादरी की बात करें तो बाढ़ड़ा से सोमवीर चौराना है, ये काफ़ी आगे हैं, जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। उमेद पातुआस बीजेपी के थे और सोमवीर घसोला, ये यहाँ से 3 कैंडिडेट है, काटे मुकाबला, लेकिन सोमवीर चौराना एज पर हैं। इसी तरह से दादरी से बात करें तो मनीषा सांगवान यहाँ थोड़ी एज पे दिखाई दे रही है कांग्रेस की। रोहतक से बात करें तो रोहतक में सांपला से तो हरियाणा की शायद सबसे बड़ी लीड है, गढ़ी सांपला किलोई हल्के से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। और उसके बाद बात करें कलानौर से शकुंतला खट्टर कांग्रेस की जीत रही है, रेणु डाबला बीजेपी की हारती हुई दिखाई दे रही है। मैम से बलराम दांगी को एज है, बलराज कुंडू निर्दलीय हरियाणा जनसुख पार्टी वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रोहतक से बीबी बत्रा को एज है, मनीष ग्रोवर बीजेपी के चुनाव हार रहे हैं। इसी तरह बात करें झज्जर से बादली से कुलदीप वत्स जीत रहे हैं, दोबारा फिर ओम प्रकाश धनखड़ को हराएंगे। और बहादुरगढ़ से राजेंद्र जून जीत रहे हैं, यहाँ राजेश जून जो थे आपके निर्दलीय थे और देवेंद्र कौशिक थे बीजेपी के और शीला राठी इनेलो की। तो यहाँ राजेंद्र जून का पलड़ा कांग्रेस के सबसे भारी दिखाई दे रहा है। और बेरी से डॉक्टर रघुवीर कादियान यहाँ चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। झज्जर से गीता बुक्कल सबसे आगे यहाँ हैं और आसान उनकी जीत है। पलवल जिले की बात करें और पलवल जिले में हथीन सीट है, वहाँ इनेलो का तैयब हुसैन और कांग्रेस के मोहम्मद इजराइल के बीच मुकाबला है। यहाँ पर मोहम्मद इजराइल का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन यहाँ इनेलो का खाता खुल सकता है। रानिया के बाद दूसरी सबसे सीट यदि कोई है हरियाणा में इनेलो की तो वो हथीन है। इसी तरह होडल से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भानु चुनाव बिल्कुल आसानी से जीत रहे हैं। हरेंद्र रामरतन उनके सामने थे बीजेपी के। पलवल से कर्ण दलाल चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ गौरव गौतम बीजेपी के थे। और इसी तरह से बात करें नूंह की सीटों पर, यहाँ फिरोजपुर जीरका से नूंह की तीनों सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। फिरोजपुर जीरका से मामन खान है और नूंह से आफ्ताब अहमद है, पुनाना से मोहम्मद इलियास हैं। तो तीनों यहाँ जीत रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। फरीदाबाद की बात करें, फरीदाबाद जिले की 6 सीटें हैं, इनमें बड़खल से विजय प्रताप कांग्रेस से जीत रहे हैं। महेंद्र प्रताप लोकसभा का चुनाव हारे थे, कई बार के विधायक मंत्री रह चुके इनके पिताजी। यहाँ धनेश अदलखा थे, बीजेपी के चुनाव हार रहे हैं। बल्लभगढ़ से सादा राठौर कांग्रेस की बागी निर्दलीय चुनाव लड़ी और बहुत अच्छा चुनाव उनका है। तो संभावना ये है कि मूलचंद शर्मा को वो हरा देंगी बीजेपी के। और कांग्रेस ने पराग शर्मा को टिकट दी, बहुत बड़ी बगावत हुई थी, पूरे हरियाणा में चर्चा रही थी। यदि शारदा राठौर कांग्रेस की टिकट पर होती तो एक तरफा चुनाव जीतती
इसी तरह बात करें फरीदाबाद से विपुल गोयल एज पर हैं बीजेपी के, और यहाँ लखन सिंगला हैं कांग्रेस के, और टफ मुकाबला है। लेकिन फरीदाबाद एनआईटी में कांग्रेस के नीरज शर्मा हैं, सिटिंग एमएलए हैं एनआईटी से, तो ये एज पे हैं। नागेंद्र भड़ाना हैं यहाँ पर इनेलो के, बड़ा टफ मुकाबला है। और पृथला से कांग्रेस से रघुवीर तेपतिया काफ़ी एज पर हैं, लेकिन उनका काफ़ी टफ मुकाबला बीजेपी के टेक्चंद शर्मा से भी है। नैनपाल औरत यहाँ इंडिपेंडेंट है, सिटिंग एमएलए थे। और तिगांव से बात करें तो यहाँ बीजेपी के राजेश नागर यहाँ एज पे हैं, लेकिन जो रोहित नागर हैं कांग्रेस के और ललित नागर हैं इंडिपेंडेंट, काफ़ी अच्छा उन्होंने चुनाव यहाँ लड़ा है। और त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस के बागी हैं ललित नागर, और शारदा राठौर और ललित नागर दोनों कांग्रेस के बागी हैं, और दोनों को टिकट मिलती तो दोनों सीट एक तरफा मुकाबले में कांग्रेस यहाँ जीतती, लेकिन शारदा राठौर की टिकट काटकर बल्लभगढ़ से पराग शर्मा को दी, तिगांव से ललित नागर की टिकट काटकर रोहित नागर को दी, और दोनों सीटें कांग्रेस की फंस गई हैं। इसी तरह गुड़गांव जिले की बात करें तो यहाँ पर बादशाहपुर से जो बीजेपी के हैं राव नरवीर सिंह चुनाव में एज उनको दिखाई दे रहा है। वर्धन यादव यहाँ कांग्रेस के थे, और ये सीट फंसी हुई है, काफ़ी टफ मुकाबला है, लेकिन कुछ भी उलटफेर हो सकता है, लेकिन राव नरवीर को एज है बीजेपी को। गुरुग्राम सीट पर भी यहाँ नवीन गोयल हैं इंडिपेंडेंट, उनका चुनाव बहुत अच्छा रहा है। और यहाँ मुकेश शर्मा बीजेपी के हैं, मोहित ग्रोवर कांग्रेस के हैं, काफ़ी टफ एज मुकाबला है। पंजाबी वोट बैंक मोहित ग्रोवर के पास आया तो वो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन नवीन गोयल का चुनाव बहुत अच्छा यहाँ बताया जा रहा है। इसी तरह पटौदी सीट पर बात करें, कांग्रेस की हैं यहाँ परल चौधरी, और बिमला चौधरी यहाँ बीजेपी की हैं, और इंद्रजीत ने यहाँ टिकट दिलाई थी, उनका प्रभाव है, तो यहाँ बिमला चौधरी का चुनाव काफ़ी सेफ बताया जा रहा है। सोना सीट पर बात करें तो यहाँ कांग्रेस के रोहताज खटाना है, ये चुनाव जीत सकते हैं, और हरियाणा की खर्चीली सीटों में यहाँ सोना सीट बताई जा रही है। और इसी तरह बात करें रेवाड़ी से, रेवाड़ी जिले में 3 सीटें हैं, और रेवाड़ी से ही चिरंजीव राव कांग्रेस के चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कोसली से जगदीश यादव हैं, और रोहतक लोकसभा में है कोसली, यहाँ से भी कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। और बावल से भी एमएल रंगा हैं, और उनके सामने डॉक्टर कृष्ण कुमार हैं बीजेपी के, तो यहाँ भी मतलब तीनों सीटों पर, रेवाड़ी जिले की तीनों सीटों पर कांग्रेस को एज है। इसी तरह बात करें सबसे आखिर में महेंद्रगढ़ जिला, महेंद्रगढ़ जिले की 4 सीटें हैं। अटेली से यहाँ अनिता यादव हैं कांग्रेस की, तो लेकिन उनके सामने राव इंद्रजीत की बेटी हैं, तो उनको बीजेपी यहाँ थोड़ा एज में है। महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह हैं, और इनको थोड़ा एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नांगल चौधरी से मंजू चौधरी, यहाँ जो अभी पीछे मंत्री थे रिटायर्ड आईएएस है राव अभय सिंह, उनको ये हरा सकती हैं, ऐसी संभावना है कि राव अभय सिंह यहाँ चुनाव हार रहे हैं, मंजू चौधरी यहाँ चुनाव जीत रही हैं। और नालनौल से राव नरेंद्र सिंह और ओम प्रकाश यादव के बीच मुकाबला था, यहाँ काफ़ी टफ मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। ओम प्रकाश यादव को थोड़ा एज बताया जा रहा है। तो ये इस तरह का पूरे हरियाणा की 90 सीटों का हमने समीकरण बता दिया है। कुछ घंटे बाद ही, जब कल सुबह करीब उम्मीद है कि 9:30 बजे तक एक रुझान आने शुरू हो जाएंगे, कौन कहाँ से आगे है, कौन कहाँ पीछे है। तो बीजेपी एक कांग्रेस अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। बीजेपी का मैक्सिमम आंकड़ा 25 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 से ज़्यादा ऊपर बीजेपी नहीं बढ़ेगी। और जेजेपी का खाता कहीं नहीं खुल रहा पूरे हरियाणा में। इनेलो का राणिया से खाता खुलने की पुरजोर संभावना है, दूसरा उनका खाता खुल सकता है तो फिर नरवाड़ा या फिर उनका हथीन से खाता खुल सकता है। ये 3 सीटें हैं। और इलाहाबाद से यहाँ अभय सिंह चौटाला चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। निर्दलीय 3-4 सीटों पर हैं, और सबसे कम निर्दलीय इस बार जीतने की संभावना है। आप अपने कमेंट्स लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।